Question number first of exercise 2.2. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equal to 0, x equal to minus 1 and x equal to 2. And x का वैल्यू गिवन है एंड वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ है, देन इस पोलिनोमियल के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो x का वैल्यू दिया हुआ है इस x के वैल्यू को पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही उसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स है। लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वेरिएबल है, तो पी पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है, इसके इक्वल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला पार्ट आते हैं, x का वैल्यू कितना है 0, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 0 पुट करो इसमें। इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 के स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 0 माइनस 0 के स्क्वायर 0 आएगा प्लस 3 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 0 आएगा प्लस 3, तो 0 प्लस 3 कितना आ गया 3। यही आंसर आ गया। देयरफॉर जब x 0 होगा देन पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है x इक्वल टू माइनस 1। पोलिनोमियल कितना दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो यहाँ x वैल्यू कितना गिवन है, सेकेंड पार्ट x वैल्यू माइनस 1 है। टेक या पुट x इक्वल टू माइनस 1। जहाँ जहाँ x वहाँ माइनस 1 पुट कर दो। 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3, तो 3 माइनस 9 कितना आ गया माइनस 6। ये आंसर आ गया। अगर x माइनस 1 होगा देन पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा माइनस 6 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है x इक्वल टू 2। जब x 2 होगा देन पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ओके, पोलिनोमियल है कितना आपको दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यही है ना, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब x वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पोलिनोमियल में x की जगह पर 2 पुट करो। 5 इंटू 2 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 प्लस 3। ओके, तब तो यहाँ 10 है प्लस में, यहाँ प्लस में 3, 10 प्लस 3 कितना आएगा 13 माइनस 16। 13 माइनस 16 होता है माइनस 3, यानी कि जब x 2 होगा देन पोलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3। ओके, ये आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके,
सेकेंड आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P0, P1 और P2 के वैल्यू फाइंड आउट करिए। ओके, तो पोलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में। तो पोलिनोमियल दिया हुआ Py इक्वल टू y वेरिएबल है, y² माइनस y प्लस 1। अब y की जगह पे एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे। ओके, इस तरह से इसमें एवरी पार्ट में कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ओके, ओके, पोलिनोमियल दिया हुआ Py इक्वल टू कितना है, y² माइनस y प्लस 1। ओके, अब फर्स्ट आते हैं, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, P0 यानी जहां y वहां 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू 0। y की जगह 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ जहाँ y वहाँ 0 पुट करना होगा। तो जहाँ जहाँ y वहाँ क्या करना होगा, 0 पुट करनी होगी। पुट करते हैं हम लोग 0, P0 इक्वल टू हो गया 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो 0 के स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आएगा, 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 1 1 आ गया। फिर आगे कितना, 1। अब 1 पुट करेंगे, लिख दो 9 पुट y इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ y 1 पुट करो, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 आंसर हो गया। अब 9 आप क्या पुट करेंगे, 2। तो क्या करो, P2, तो जहाँ y वहाँ 2 पुट करेंगे। ओके, पोलिनोमियल है कितना, पोलिनोमियल दिया हुआ y² माइनस y प्लस 1, यही है ना, y² माइनस, तो जहाँ जहाँ y वहाँ 2 पुट करो, 2 के स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये आ गया, यानी कि जब y2 होगा यानी P2 की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। 3 आ गया, ये आंसर हो गया। बस कुछ नहीं, प्लस माइनस करनी है आपको। ओके, इस तरह फर्स्ट पार्ट हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट भी कर लेंगे। तो आते हैं सेकेंड पार्ट भी कर लेते, बाकी सारे पार्ट ऐसी हैं सभी में, एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। ओके, एक पार्ट और मैं कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट कितना है, T वेरिएबल है, 2 प्लस T, 2 प्लस T, 2 प्लस T, अब 2 स्क्वायर माइनस T क्यूब, 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ये आपको दिया हुआ है। 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब। अब यहाँ वही करनी है, P0 फाइंड आउट करनी, P1 और P2, एक बार T की जगह पर 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कर लेते हैं, टेक T इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ T वहाँ 0 पुट कर लेते हैं। 0, 2 इंटू 0 की स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, जहाँ जहाँ T की जगह पर 0 पुट कर दिए, कितना 2 0, यहाँ 0 इंटू 2, 0 की स्क्वायर 0 ही आएगा, तो 0 इंटू 2 0 ही आएगा, माइनस 0, कितना आ गया
0 प्लस 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा। तो कितना आ गया 2 प्लस 0 2। तो P0 की वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब आते हैं हम लोग लेते हैं सेकेंड। नाउ पुट t इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ t वहाँ 1 पुट करो। 2 हिंट 2 प्लस टी, तो टी जब 1 लेंगे, फिर प्लस 2 स्क्वायर 2t स्क्वायर 2 इंटू टी की जगह पर 1 लेंगे, माइनस प्लस है टी क्यूब, टी की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1। अब तो ऐसे भी कर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, यानी कि P1 का वैल्यू 4 आ गया। ओके ओके, तो फिर आप P2 फाइंड आउट करेंगे। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ क्या पुट करेंगे 2, लिख लेते हैं यहाँ पे PT, बार बार ऊपर करना पड़ेगा। सिंस PT इक्वल टू कितना है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, यही है शायद 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ओके, ठीक है। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट t इक्वल टू 2। चूँकि यहाँ P2 फाइंड आउट करना है तो t की जगह पर 2 पुट करेंगे, पुट करिए P2 इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब 2 प्लस 2 इंटू 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ओके, तो 2 प्लस 2 और 2 इंटू 4 8 माइनस 8, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। P2 की वैल्यू 4 आ गया, ये आंसर हो गया। ओके, तो बाकी जो पार्ट है आप खुद से करो। ओके बेटे, तो सेम प्रोसेस होगी, जैसे फर्स्ट पार्ट किया सेकेंड पार्ट किया वैसे ही थर्ड करनी, वैसे ही फोर्थ पार्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।